बदनाम गलियां, एक भूताहा कहानी। गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, बदनाम गलियां एक छोटी सी मेरी हिंदी कहानी है, भूताहा कहानी है, जिसे मैं लेके आज आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी इस चैनल पे मेरी हिंदी नॉवेल चल रही है रिश्तों की डोर, तो उसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। और होली है आ रही है, तो होली, हैप्पी होली विश करते हुए भी मैंने बहुत कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, तो जल्द से जल्द वो वीडियो भी आप लोगों के समक्ष मैं रखूंगी। तो आज मैं रखने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी, भूताहा कहानी, जिसे मैंने हाल फिलहाल लिखा है और इसका शीर्षक मैंने रखा है बदनाम गलियाँ। तो देखिए कैसा लग रहा है, तो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ बदनाम गलियाँ। अंधेरा घिर आया था। चंपा जल्दी जल्दी बाजार से निकलकर हॉस्टल की ओर जाना चाह रही थी, पर कोई भी रिक्शा या टेम्पू नजर नहीं आ रहा था। ये रिक्शा वालों का क्या हो गया? उसने बगल में स्थित दुकानदार से पूछा। अरे आज स्ट्राइक है, आपको नहीं पता? नहीं, अभी तो 1 घंटे पहले आई थी बस से। वो सरकारी बस होगी, 2-4 चलती है दिन भर में। अब मैं कैसे हॉस्टल जाऊं? मुझे तो रास्ता भी ठीक से नहीं पता। यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, अंधेरा होने लगा है। रात और हो जाए उसके पहले ही निकल लेती हूँ। चंपा कुछ जरूरी सामान लेने हॉस्टल से बाहर निकली थी। अकेली थी, आज कोई सहेलियां भी साथ नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था किधर जाए किधर नहीं। वो अगल बगल वालों से पूछ रही थी, जी यशोदा हॉस्टल किधर है? जरा बताएंगे कौन सा यशोदा हॉस्टल? ऐसे थोड़े ही पता चलता है, जगह का नाम क्या है? जी वो तो याद नहीं, मैं नई आई हूँ इस शहर में। बस से इस शॉपिंग मॉल आने तक 1 घंटा लगा था, बस इतना ही याद है। लड़का भला था, बोला 1 घंटा, यानी बदनाम गली के आसपास ही होगा तुम्हारा हॉस्टल। बिल्कुल नाक के सीधे चली जाओ, कहीं भी नहीं मुड़ना, फिर खुद बेखुद ही याद आ जाएगा। चंपा घड़ी देख करके 2 घंटा सीधे फुटपाथ पर चलती रही, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने दोस्तों को फोन भी किया, पर टैक्सी की हड़ताल थी, कोई मदद को कैसे आए। वो इस नए शहर में ज्यादा किसी को नहीं जानती थी। नौकरी की खोज में आई थी, पढ़ाई अभी अभी कंप्लीट हुई थी, कमरा भी अलग से ले रखा था, कोई खास जान पहचान किसी से अभी हुई नहीं थी। वो इधर उधर घूमते रही, रोने लगी, पर कुछ समझ में उसे नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसने वार्डन को भी फोन किया, प्लीज किसी को भेजे, मैं रास्ता भूल गई हूँ, पर कोई भी मदद नहीं मिल पा रही थी, कोई भी उसकी मदद को नहीं आया था। अचानक वो खुश हो गई, अरे हाँ ये रहा, ये उभार, ये गेट मैंने याद रखा था। उस गली में शायद किसी की शादी थी, निकलते समय ये ऐसा ही था सजा हुआ। वो उस गेट के अंदर घुस गई, उस गली में घूमती रही, भटकती रही। रात के 10 बज गए थे, पर उसे हॉस्टल नजर नहीं आ रहा था। लोग उसे घूरे जा रहे थे, खाने की नजर से देखे जा रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो डर रही थी, सहम सी गई थी। तभी एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा। कौन हो तुम? जी चंपा, यहाँ कैसे आ गई? ये बदनाम गली है, तुम्हें नहीं पता? जल्दी निकलो यहाँ से। अगर रात के 11 बज गए तो यहाँ रौनकें शुरू हो जाती है। कौन पकड़ के किस कोठे पे बेच देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या? चंपा बिल्कुल डर गई, वो रोने लगी। मैं हॉस्टल का पता भूल गई हूँ। वो बाहर जो उभार, वो सजा हुआ गेट देखा तो ऐसा ही गेट उधर देखा था। ये गेट तो हमेशा यूं ही सजा रहता है पगली, पर तुमने जो वो गेट देखा होगा वहां किसी की शादी होगी, इसलिए इस तरह से सजा होगा। चल जल्दी कर, बाहर निकल यहाँ से, वरना लौट नहीं पाएगी, यहीं खो जाएगी सदा सदा के लिए। चंपा रोने लगी, मुझे डर लग रहा है बाबा। डर मत, मैं हूं ना। लगभग दोनों दौड़ते दौड़ते गेट के बाहर आए तो थोड़ी देर सड़क पर चलने के बाद बाबा ने ही कहा, वो देख सड़क के उस पार ऐसे ही गेट है, देख रही है ना, सजा हुआ है, शायद शादी ब्याह कुछ है। चल, शायद तू उधर ही रहती है, मैं साथ हो चलता हूँ। जी। दोनों सड़क पार कर उस तरफ आए जहाँ की गेट सजा हुआ था, शायद किसी की शादी थी। अंदर कुछ दूर जाने के बाद ही
उसे यशोदा हॉस्टल जो है सो दिख गया था। चंपा बोली, वो रहा बाबा, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं बाबा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी आज जान बचाई। नौकरी की तलाश में आई हूं, घर पे 2 भाई 1 बहन है। बापू ने काफी मेहनत से पढ़ाया है। 2-3 दिन इंटरव्यू के लिए भी गई थी, 2-3 जगह इंटरव्यू देख के भी आई हूं, अब देखिए क्या होता है। चंपा ने एक ही सांस में उस अजनबी को अपने सारे कहानी बता दी। आप कहाँ रहते हो बाबा? मैं वहीं घूमता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ तुम जैसी बच्चियों को बचाने की। चाय का ठेला है मेरा। मेरी बेटी भी आई थी यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए, कहाँ गुम हो गई, कहाँ खो गई, कुछ पता ही नहीं चला। तब से ढूंढ रहा हूँ उसे। तू खुश रह, ऐसे बाहर मत निकल, जमाना बहुत खराब है, उस तरफ बिल्कुल मत जाना। वो गेट सदा सजा ही रहता है, इस बात का ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना जी। चंपा बाबा से विदा लेकर के गेट के अंदर आ गई थी। वॉचमैन ने देखते ही पूछा, आ गई आप? मैडम चिंता कर रही हैं। हाँ, आप कह दीजिए ना कि मैं आ गई हूँ। नहीं, आप मिल लीजिए। ठीक है। चंपा मैडम के पास गई। चंपा ने सारी कहानी वार्डन को सुनाई। क्या? भगवान का शुक्र है आज तू बच गई। आज नीतू की तरह तुम्हारी भी मदद की उस भूत बाबा ने। भूत बाबा? हाँ, वो बाबा जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ है। उस भूत बाबा ने आज तुम्हारी मदद की, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। 5-6 लड़कियां इस हॉस्टल से गायब हो चुकी है, इसलिए मैं रात में बाहर जाने से रोकती हूँ। ये इलाका ठीक नहीं है, पर क्या करोगी, सस्ती जगह है। गरीब लोगों की मदद तो जरूर हो जाती है, पर हमारी जान अटकी रहती है, कहीं किसी के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ये पुलिस का लफड़ा भी बार बार कितना झेले हम लोग। ये भूत बाबा की क्या कहानी है मैडम? वो बाबा जिंदा नहीं है, वो भूत है। सुना है वहीं बेटी को खोजता रहा था बरसों, फिर वहीं अपने ठेले के पास एक दिन मरा मिला था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। यदा कदा किसी किसी लड़की की वो मदद कर दिया करता है। बहुत पुरानी बात ये हो चुकी है। इस घटना को घटे आज 5 साल हो गए हैं। चंपा को एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी, पर उस रात की बातें उसे अभी तक याद है। अब अगर उसे कोई कहता कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, तो वो सिर्फ मुस्कुरा भर देती है, कहती है मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। तो चलिए दोस्तों, देखिए कैसी लगती है मेरी ये छोटी सी हिंदी कहानी, भूताहा कहानी कैसी लगती है आप लोगों को कि बदनाम गलियां। तो देखिए कैसा लगता है। छोटी सी कोशिश की है मैंने, एक नई कोशिश की है, तो देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।